नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद और आशा भी करता हूं कि सभी लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है 23 सितंबर 2024। तो 23 सितंबर 2024 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, उन सभी का हम यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। ये जो क्लास है आपकी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस, एस्टेट हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्लास को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए, क्लास को हम बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन रहता है, तो कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन देख लेते हैं कि भारत का पहला बायोमेट्रिक भुगतान समाधान पे कौन सा लॉन्च किया गया है। तो फ्लैश पे लॉन्च किया गया है। यू विन वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना को कहां से शुरू किया गया था? तो महाराष्ट्र से। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर किसने? सेल्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा घोषित हुआ है? तो जॉर्डन घोषित हुआ है। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो पंजाब हॉकी ने जीती है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कश्यप जी को नियुक्त किया गया है। चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन में सबसे अधिक पुरस्कार किस राज्य ने जीते हैं? तो गुजरात ने जीते हैं। श्वेत क्रांति 2.0 को किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वार 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ध्रुवी पटेल जी ने जो है इस खिताब को अपने नाम किया है। तो देख लेते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नई वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह, उपेंद्र द्विवेदी, दिनेश कुमार त्रिपाठी या अमृत मोहन। तो नए वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो नियुक्त किए गए हैं, अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। ये है आपके अमरप्रीत सिंह। तो उपेंद्र द्विवेदी की बात करेंगे तो थल सेना प्रमुख हैं। नौसेना प्रमुख हैं आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी। और अमृत मोहन जो है अभी नए एसएसबी के महानिदेशक बनाए गए हैं। तो वायुसेना अमरप्रीत सिंह ने वी आर चौधरी के स्थान पर जो है ये अमरप्रीत सिंह नए वायु प्रमुख बने हैं आपके। कुछ प्रमुख को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नौसेना प्रमुख अभी मैंने आपको बताए थे, दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। वायुसेना प्रमुख वी आर चौधरी की जगह अमरप्रीत सिंह बने हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड के नए सीईओ बने हैं अध्यक्ष सतीश कुमार। आईसीसी के नए अध्यक्ष जय शाह। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी। बीएसएफ के नए महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक अनिश दयाल सिंह। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लेखड़ा जी हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक राहुल लसकोत्रा जी हैं। एनएसजी के महानिदेशक बी श्रीनिवास हैं। एनडीआरएफ के पीयूष आनंद हैं। और एसएसबी के महानिदेशक हैं आपके अमृत मोहन प्रसाद जी हैं आपके। चलिए आगे देखते हैं। एनआरएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रणधीर सिंह कले, केएस नारायण सिंह देव, बीके ढिल्लन या देवेंद्र कश्यप। तो एनआरएआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है कलकेश नारायण देव सिंह को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? तो रणधीर सिंह के स्थान पर जो है इनको नियुक्त किया गया है। तो एनआरएआई क्या है? तो देखिए, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1951 में की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष है कलकेश नारायण सिंह देव नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आपके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं हम 21 सितंबर को। आपसे पूछ लिया दिवस कब घोषित किया गया? तो 1981 में ये दिवस घोषित किया गया। और 2024 का विषय है कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, जो है 2024 का क्या है विषय है आपका। नेक्स्ट प्रश्न भी आपका किससे है? दिवस से संबंधित है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व अल्जाइमर दिवस हो या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हो, दोनों आपके 21 सितंबर को ही मनाए जाते हैं। ये दिवस 1994 में स्थापित किया गया है। विषय है टाइम टू एक्ट ऑन डेमेटिया, टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर्स। ये इस वर्ष की क्या है थीम है। अब हम सितंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस है। 7 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 8 सितंबर का है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और 10 सितंबर का है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब का है? 14 सितंबर का है।
इंजीनियर्स डे 15 सितंबर का है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर का है। 17 सितंबर को हमने पहला हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया है। और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब का है? 17 सितंबर का है ये वाला दिवस। तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो हमने सितंबर माह में मनाए हैं उनको हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है, आप इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि राज्य खाद्य सुरक्षा 2024 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर? तो लगातार दूसरी बार जो है केरल राज्य हमारा पहले स्थान पर रहा है। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो तमिलनाडु रहा है आपका। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर है जम्मू कश्मीर और चौथे नंबर पर है आपका गुजरात। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आगे देखते हैं कि केरल ने लगातार दूसरी बार राज्य खाद्य सुरक्षा दो सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जिसे हम फसाई कहते हैं द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI जारी किया गया। बड़े राज्यों में पहले केरल, दूसरे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर, चौथे नंबर पर गुजरात है आपका। फसाई की अगर हम बात करेंगे तो स्थापना की गई 5 सितंबर 2008 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान सीईओ हैं जी कमला वर्धन राव। यह खाद्य सुरक्षा के पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या है जिम्मेदार है आपका कौन? खाद्य जितने भी खाद्य पदार्थ है उनको क्या देता है? ये टैग मार्क देता है आपका फसाई चेक कर कर। नेक्स्ट देखेंगे फिडे 100 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? फिडे एक संस्था है आपकी, शतरंज से संबंधित है। तो शतरंज में 100 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए मैग्नस कार्लसन को पुरुष श्रेणी में दिया गया है, पुरुष श्रेणी में मैग्नस कार्लसन को, और जुडिथ पोरको को जो है महिला वर्ग में, इनको महिला वर्ग में सम्मानित किया गया, इनको पुरुष वर्ग में सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार हैं वो हंगरी में आयोजित किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। और किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित पुरस्कार हैं। विश्वनाथन आर प्रज्ञानंद कहाँ के हैं? भारत के हैं आपके। आगे देखते हैं चेस ओलंपियाड में ओपन टीम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ऐसा 97 वर्षों के बाद हुआ है कि चेस ओलंपियाड में भारत ने जो है क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है आपके। और ये भी जो प्रतियोगिता है ये भी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित की जा रही है। आगे देखते हैं कि फिडे क्या है। आप लोगों के मन में दिमाग में आ रहा होगा कि फिडे क्या है। तो फिडे एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो शतरंज का आयोजन कराती है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई। मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं आर्कडी डवोरकोविच, उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद। और वर्तमान में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो जीती है वो है डिंग लिरेन, चीन के रहने वाले हैं। ये हैं आपके वर्तमान में विश्व शतरंज चैंपियन है आपके। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बुमराह 400 विकेट लेने वाले भारत के कौन से नंबर के गेंदबाज बने हैं? तो देखिए सबसे तेज जो विकेट लेने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो बुमराह ने मंगाया है 400 विकेट। और भारत के अगर आपसे पूछ ले तो भारत के ये 10वें गेंदबाज बने आपके। अभी बांग्लादेश के खिलाफ जो है इन्होंने ये कारनामा किया है। अगर बात करेंगे कि कुंबले, तो कुंबले ने भी जो है 953 विकेट लिए हैं कुंबले ने। दूसरे नंबर पर आते हैं अश्विन, अश्विन ने 744 विकेट लिए हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं हरभजन सिंह जिन्होंने 707 विकेट लिए हैं। तो बुमराह 400 विकेट लेने वाले भारत के 10वें नंबर के गेंदबाज बन गए हैं आपके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हाल ही में 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम, कोच्चि, नई दिल्ली या इंदौर? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या सही होगा। इसका आंसर है ए, विशाखापट्टनम में जो है 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया गया है। तो आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। उद्घाटन किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आपके CS अब्दुल नजीर के द्वारा। मेले में 20 राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ के 100 दिव्यांग कारीगरों के उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे जो लोकल फॉर वोकल थीम पर क्या होंगे? आपके आधारित होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन 19 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और 29 सितंबर तक चलने वाला है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और फूड स्टॉल शामिल होंगे जो दिव्यांगों के द्वारा जो है यहाँ पर लगाए जाएंगे आपके। दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वास सम्मेलन का आयोजन किया है? कृषि मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय? तो अंतर्राष्ट्रीय जो वास सम्मेलन 2024 है इसका आयोजन किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो देखिए, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाष्प सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। कब से कब तक किया गया? तो 17 से 21 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है वर्तमान और जितनी भी भावी पीढ़ियों के लिए समान और कुशल जल संसाधन उपयोग के लिए संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। सम्मेलन का विषय क्या है? ग्रामीण जल आपूर्ति को बनाए रखना है। इस कार्यक्रम का विशेष ध्यान है सतत विकास लक्ष्य जो 17 निर्धारित किए गए हैं, उसमें 6वां जो लक्ष्य है आप उसको प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य है आपका। चलिए, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि दिलीप ट्रॉफी 2024 का जो विजेता है वो कौन बना है आपके? इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी या इंडिया डी? तो देखिए, दिलीप ट्रॉफी जो 2024 का भी जो आयोजन किया गया उसमें इंडिया ए विजेता बना है और उप विजेता कौन है? इंडिया सी है आपका। 132 रनों से हराया है आपका। अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया ए के कप्तान कौन थे, तो इंडिया ए के कप्तान थे शाश्वत रावत। कौन थे? शाश्वत रावत थे आपके। और अगर पूछ लेगा इंडिया बी के कप्तान कौन है, तो ऋतुराज इंडिया बी के कप्तान है आपके अभिमन्यु ईश्वरन। अभिमन्यु ईश्वरन। इंडिया सी के पूछेगा तो ऋतुराज गायकवाड़ हैं और इंडिया डी के पूछेगा तो सुरेश अय्यर जो है इसके कप्तान हैं। प्लेयर ऑफ द मैच पूछेगा तो शाश्वत रावत को ही दिया गया जो इंडिया ए के क्या है? कप्तान हैं आपके। तो दिलीप ट्रॉफी 2024 का विजेता इंडिया ए रहा है, इंडिया सी को हराकर। काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न रहने वाला है आपका। चलिए, कल के होमवर्क का हम डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो एंटवर्प में स्थित है। काफी लोगों के आंसर बिल्कुल सही आए हैं। और आज का क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत के किस शहर में एक केंद्र खोला है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या कोलकाता? तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास किया करें। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।